नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी और आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है, जो आज का हॉट इशू है, वो है ईडी के छापे की कार्रवाई के बाद प्रतिक्रियाएं। जो सुबह से ईडी की कार्रवाई चल रही है, जिसमें आधा दर्जन करीब कांग्रेस नेताओं के घर में ईडी की दबिश हुई है। ऐसे में कांग्रेस इस पूरे मामले को पार्टी के ऊपर किया गया हमला मान के चल रही है और इसीलिए हमने देखा कि बैक टू बैक आज कांग्रेस की ओर से दो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई जिसे जयराम रमेश ने लिया, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। और इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने यह बड़ा आरोप लगाया है कि अधिवेशन को निशाने में रखने के लिए, अधिवेशन को प्रभावित करने के लिए ईडी की एक कार्रवाई चल रही है। ऐसे में बीजेपी ने भी जवाब दिया है और आज इसी पे चर्चा केंद्रित है, क्योंकि ईडी की कार्रवाई के बाद रिएक्शन में कांग्रेस सड़कों पर उतरी है, जगह जगह प्रदर्शन हुआ है। तो क्या है इस ईडी की कार्रवाई के मायने, क्या ईडी की कार्रवाई अधिवेशन पर एक्शन है, इसी पे आज हमारी चर्चा केंद्रित है। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करते हैं, स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़ रहे हैं अनिरुद्ध दुबे जी। इसके अलावा भाजपा का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाजपेयी जी, और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रुपेश दुबे जी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ हैं और तीनों मेहमानों की ओर से अलग अलग पार्टी की क्या राय है वो भी हमने सुनी। तो अब इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले रुपेश दुबे जी की ओर चलते हैं। दुबे जी, ये ईडी की कार्रवाई हुई है और आप हर बार की तरह ईडी की कार्रवाई को केंद्र सरकार से जोड़कर देख रहे हैं, केंद्र सरकार के कोई राजनीतिक एजेंडे से जोड़कर देख रहे हैं। क्या कहेंगे इस कार्रवाई के बाद? आप लोग सड़कों पर हैं, क्या आरोप है आप लोगों का? इस कार्रवाई के पीछे मकसद क्या नजर आता है आप लोगों को? नमस्कार तिवारी जी। जब जब केंद्र में सरकार के खिलाफ में माहौल बनता है और विपक्षी राजनीतिक दल जब जब मजबूत होते हैं, तब तब केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ईडी की कार्रवाई करती है या संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग करती है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में अभी अधिवेशन का समय है। अभी जिस प्रकार से 24, 25, 26 को कांग्रेस के रणनीति का रोडमैप तैयार होना है और उस पर उस समय में कांग्रेस नेताओं पर रेड डालना निश्चित रूप से राजनीतिक प्रेरित मामला है। देखिए, ईडी को सबसे मजबूत यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने बनाया, उसकी मंशा साफ थी। लेकिन अभी आप देखेंगे पिछले 8 सालों में 3010 से अधिक मामले पंजीबद्ध हुए हैं, लेकिन 95% जो मामले हैं वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों के ऊपर हैं और विपक्षी दलों को सिर्फ हाशिए पे लाने के लिए और उनके नेताओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए जिस प्रकार से ईडी का उपयोग नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, वो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बात है और स्वस्थ राजनीति के लिए ये दुर्भाग्यजनक कार्रवाई है। और तो और सबसे दुखद पहलू यह है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा नेतृत्व विहीन है, मुद्दों के दिवालियापन से है गुजर रही है। और ऐसे स्थिति में यहाँ समय समय पर अभी लगता है ईडी कार्रवाई चुनाव तक चलेगा, जब तक कि छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा को दोबारा सत्ता से बेदखल ना कर दे, तब तक छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई भाजपा के लोग करते रहेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति जानती है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में विकासशील सरकार है। हम ईडी से नहीं डरेंगे, हम भाजपा के दबावपूर्ण दमनात्मक नीति से नहीं डरेंगे और जन सेवा में छत्तीसगढ़ की जनता के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। तो जनसेवा का काम कांग्रेस करती रहेगी। बीजेपी पे क्योंकि सवाल उठ रहे हैं, केंद्र की बीजेपी सरकार और छत्तीसगढ़ के बीजेपी के नेता, ये दोनों ही निशाने में हैं कांग्रेस के। ईडी के खिलाफ तो प्रदर्शन अलग हुआ ही, जो आरोप लगे उसमें डॉक्टर रमन सिंह पर भी आरोप लगे, केंद्र की सरकार पर भी आरोप लगे हैं। तो वाजपेयी जी हमें जवाब देंगे। वाजपेयी जी, इस तरीके के मामले जब सामने आते हैं, ईडी जब भी कार्रवाई करती है, उंगलियां बीजेपी पे उठ जाती है कि इसके जरिए कोई हित आप लोग साधने की कोशिश कर रहे हैं, कि इस कार्रवाई को भी क्या उसी से जोड़ के देखें? देखिए, छत्तीसगढ़ में ईडी की जो कार्रवाई हो रही है वो इसलिए हो रही है कि कोयले में, उसके परिवहन में दलाली खाने का एक बड़ा खेल हुआ है
और उसको जबरन वसूली जैसा किया गया है, दबाव बना करके। हम अभी जब ईडी ने पिछले चालान प्रस्तुत किए थे तो उसमें चालान में ही लिखा हुआ है कि अधिकारी जो है वो सूर्यकांत तिवारी जी से पूछ रहे हैं कि भैया ये जो ट्रक कोयले वाला पकड़ाया है ये किसी अग्रवाल जी का नाम उसमें आता है कि इनका है, ये अग्रवाल जी को एफआईआर में नामजद करना है कि नहीं करना है। ये एक एसपी जो है सूर्यकांत तिवारी जी से पूछते हैं। उसके बीच में उसमें बहुत सारे राजनेताओं का एंगल आता है, उनका नाम आता है, उनका नाम बकायदा चालान में होता है, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं। और इनकम टैक्स की जो जांच होती है और जो ईडी की जांच होती है उसमें ये सामने आता है कि बड़े पैमाने पे अवैध वसूली नकदी की जा रही है। सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए में ये नकदी वसूली की जा रही है जो सीधा मुख्यमंत्री जी के नजदीकी लोगों के पास जा रही है, उनके नजदीकी, उनके सचिवालय के अधिकारियों के पास, उनके नजदीकी नेताओं के पास, कांग्रेसी नेताओं के पास जा रही है। ऐसा स्पष्ट उसमें फाइंडिंग है। चालान पेश हो चुका है कई बार। वो अधिकारी, कर्मचारी और जो व्यापारी हैं जिनको जेल में हैं, जो उनको, सुनिए ना एक मिनट, आप 20 सेकंड और दीजिए, मैं इस विषय को पूरा रख देता हूं। उनको जो है जेल भेजा गया है, कई बार पेशियां हुई, उसके बाद भी वो छूटे नहीं है। मामला यह है कि अवैध वसूली, जबरन वसूली हुई, इसलिए ईडी की कार्रवाई हो रही है और ये वसूली करवा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण, सीधे संरक्षण में हो रही है। इस बात का भी उल्लेख उस जांच में आ चुका है। तो आप लोग जो है अपनी करनी को और उसके कारण हो रही कार्यवाही को इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डालेंगे और आप कहते हैं आप ईडी से नहीं डरेंगे, तो आपको ईडी से तो डरना भी नहीं चाहिए। आपको डरना चाहिए जो अवैध वसूली आप कर रहे हैं उससे, जो आप चाहे वो शराब माफिया का काम हो, चाहे वो लेकिन ये मामला जुलाई का है, जुलाई में छापा पड़ा। अभी ये जो कार्रवाई हो रही है वो सवालों को घेरे में इसलिए कि इसकी टाइमिंग आप लोग ने, या कहें ईडी ने जो चुनी है कि अधिवेशन को 4 दिन बचे हैं, उसके पहले कांग्रेस ने नेताओं के घर में ये छापा, इसलिए इन सबको एक दूसरे से जोड़कर देखा जा रहा है। जुलाई की कार्रवाई, अभी उस पर नेताओं के यहाँ छापा, ये कैसे, इसको आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, ये तो जांच छानबीन जो चल रही है काफी समय से चल रही है और अलग अलग समय में अलग अलग लोग जेल जा रहे हैं और अभी आने वाले समय में अलग अलग समय में बहुत सारे और लोग भी जेल जाएंगे। जो भी इस कारगुजारी में और काले धंधे में लगा हुआ है उस हर व्यक्ति को जेल जाना है जिसने जबरन वसूली कर रहा है या की है। जहां तक विषय आप जो बोल रहे हैं कि ये टाइमिंग क्या है, तो क्या ये सब एआईसीसी सदस्य हैं जिनके खिलाफ जिनके छापे पड़ गए हैं? इतना ज्यादा एआईसीसी में पूरे देश भर के लोग आकर के अगर अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं तो जो कार्यवाही में जिनके नाम पहले चालान में जा चुके हैं उनके घर में अगर कोई छानबीन जांच होती है तो इतना ज्यादा घबराती क्यों है कांग्रेस पार्टी और उसके सारे नेता कि हम नहीं डरेंगे बोलते हैं? अरे आपको डरना चाहिए गलत काम करने से, आपको ईडी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही हैं तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जो इनकी करनी है, जो ये अवैध वसूली छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं इस तरीके से, उसका लेना देना है। मैं ये कहना चाहता हूं। चलिए, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लिस्ट भी दी गई है कि किस राज्य में ईडी ने कब कार्रवाई की, किस पार्टी के ऊपर कार्रवाई की, और उसमें सबसे ज्यादा 24 से ज्यादा नेताओं के ऊपर जो कांग्रेस के हैं लीडर उन पर कार्रवाई की गई है। ऐसे में सवाल जरूर उठते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी हैं। दुबे जी, ये जब बातें जब से ईडी के लिए नया कानून बना है तब से आ रही हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। अब ये छत्तीसगढ़ में कार्रवाई पर भी इसी तरीके की बातें उठ रही है। आपको क्या लगता है कि क्या एक रूटीन कार्रवाई है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा भी हो सकता है? देखिए, क्या है कि देश में जो है बड़े बड़े घोटाले हुए, बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई। जांच एजेंसी कोई ईडी जो है पहली बार कार्रवाई कर रही है ऐसा नहीं। भाई, स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, स्टाम्प घोटाला हुआ, चारा घोटाला हुआ, कितने ही बड़े बड़े घोटाले आप देखते रहे, पढ़ते रहे। तो बड़ी बड़ी जांच एजेंसियों के हिस्से में ये सब था। अब क्या है कि छत्तीसगढ़ में जो ईडी का जो जुलाई से भी निश्चय भाई ने उल्लेख किया और अभी फिर जो है महाधिवेशन तक की बात है। और आपने एक बात और कही, इसमें यह कहा आपने कि पूरे देश में कहां कहां क्या क्या जो है ईडी के छापे पड़े। तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक बात कही है कि 5000 के आसपास ईडी के छापे पड़े, उसमें प्रमाणित जो है 32 और या 33 हो पाए हैं। ये उनका कहना है, ये उनका अपना एक पक्ष है। लेकिन यह है कि मतलब है ना, कुछ एक अजीबोगरीब घटनाक्रम अभी इस समय जो घटित हुआ है तो उसको समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। देखिए, क्या है कि आज जो महाधिवेशन के ठीक मतलब कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले आज जो है पड़ा, तो रामगोपाल अग्रवाल जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं। निगम मंडल के जो है गिरीश देवांगन जी जो है अध्यक्ष हैं। दोनों भूपेश बघेल जी के बेहद करीबी माने जाते हैं।
तो मतलब एक कहीं ना कहीं मतलब एक कोई भी पार्टी हो चिंता का कारण बनेगा और खलबली तो मचेगी। उसमें भी एक सनी अग्रवाल हैं जो वो राम गोपाल अग्रवाल जी और गिरीश देवांगन जी के करीबी माने जाते हैं। तो मतलब एक पूरी तरह एक चैन है, सारी चीजें हैं। तो क्या है कि उसका कहीं ना कहीं असर तो होता ही है। फिर आज खुद शैलजा जी आज मीडिया के मुखातिब हुई और उन्होंने कहा कि हम इससे घबराने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि जब कांग्रेस के नेता अंग्रेजों से नहीं डरे तो फिर ये ईडी क्या है, उन्होंने आज कहा। तो देखिए क्या है कि सबसे राजनीतिक रूप से क्या आपको नजर आता है, राजनीतिक पक्ष भी है क्या? देखिए राजनीतिक पक्ष, मैंने शुरू में भी आपको स्पेक्ट्रम घोटाला, चारा घोटाला और भी घोटाले, यूपीए की भी सरकार थी तो कार्रवाई होती थी और जांच होती थी। आज मोदी जी की सरकार है तो भी जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है, सारी चीजें। लेकिन देखिए क्या है कि जुलाई से अभी तक ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन अभी ऐसा कोई विस्फोटक कोई चीज तो सामने आई नहीं है। ठीक है, एक को घेरे में ले रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। तो आपको कहां जानने सुनने मिला, या मुझे कहां मिला, या दुबे जी को कहां मिला, निश्चय जी को कहां मिला, ये तो अभी सिलसिला चल रहा है। प्रमाणित कोई होने वाली अभी ऐसी कोई ठोस प्रमाणित बात तो आई नहीं है सामने। उसका इंतजार करना पड़ेगा, क्या हो पाता है या नहीं हो पाता है। रुपेश दुबे जी की ओर रुख करेंगे। रुपेश जी, कांग्रेस पर बार बार सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि भाई आखिर जब कार्रवाई हो रही है तो उसका इंतजार करना चाहिए, कोई अभी पुख्ता आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। ऐसे में आप लोग सड़कों में उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो प्रदर्शन का सिलसिला है वो पहले घरों में देखने को मिला, बंगलों के सामने, उसके बाद अब ईडी दफ्तर में भी आप लोग आ गए हैं। तो ये इस प्रदर्शनों के पीछे क्या मैसेज है, क्या आप लोग संदेश देना चाहते हैं? ये प्रदर्शन करना जी, चलिए जी, दुबे जी आवाज मिल रही है ईडी की। आप देखेंगे तिवारी जी, वर्ष 2020-21 में 12,000 से अधिक सम्मन्स जारी हुए ईडी के और मामले दर्ज कितने हुए? मात्र 78। उसके बाद वर्ष 21 और 22 में 11,000 से अधिक सम्मन्स जारी हुए और उसमें मामला कितने दर्ज हुए? मात्र 54 लोग अरेस्ट हुए। तो इस प्रकार से 11,000 में 54 लोग अरेस्ट हो रहे हैं, 12,000 में 78 लोग अरेस्ट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो कार्रवाइयां होती हैं, और पिछले समय आप देखे भी होंगे जस्टिस ने भी भाजपा की केंद्र सरकार पे आरोप लगाए थे कि ईडी की कार्रवाई से उन्हें भी धमकी दी गई है। और तो और जैसे दुबे जी ने बताया, अभी वाजपेयी जी बोल रहे थे कि चार्जशीट में इनका नाम है, चलान में इनका नाम है। इस प्रकार से जो बातें करते हैं डॉक्टर रमन सिंह जी या वाजपेयी जी, इससे प्रमाणित होता है ये कि ईडी के प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हैं। नहीं, सार्वजनिक दस्तावेज है दुबे जी। प्रकरण सुनिए मैं, प्रकरण में चलान प्रस्तुत हो गया तो चलान प्रस्तुत होकर प्रकरण को समाप्त कर देना चाहिए। ये तो एपिसोड टाइप चला रहे हैं और मात्र संशोधित करने के लिए। और जो भाजपा नहीं, और जो आप ये शाश्वत सत्य है, महाराष्ट्र में ले लो, बंगाल में ले लो, उत्तर प्रदेश में ले लो, जिन पे ईडी की कार्रवाई हुई, उसके बाद जिस प्रकार से भाजपा में शामिल हुए, उसके बाद उन कार्यवाहियों से उनका कोई नाता नहीं रहा, वो पाक साफ हो गए। मेघालय में तो देह व्यापार में संलिप्त भाजपा नेत्री के यहाँ छापा पड़ा नेता के यहाँ, उसके बाद वो भाजपा में शामिल हुई, उसके बाद मामला समाप्त हो गया। इस प्रकार से जब दोहरी चरित्रावली की कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से संवैधानिक संस्था के कार्य पद्धति पर प्रश्न लगता है। और तो और अभी छत्तीसगढ़ में महाधिवेशन होने जा रहा है, उस पे सिर्फ और सिर्फ अस्थिरता फैलाने के लिए ये सुनियोजित साजिश है। और भाजपा के लोग ईडी के प्रवक्ता बनकर जो बात करते हैं उसमें राजनीति प्रेरित स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, यह प्रमाणित है। जी, चलिए वाजपेयी जी, इस बात का भी जवाब हम जरूर आपसे लेना चाहेंगे कि भाई अधिवेशन है, अधिवेशन में जो लोग जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जो लोग महत्वपूर्ण कमेटियों में हैं, आप उन्हीं पर छापा मार देंगे तो ये सवाल तो उठेगा भाई कि अधिवेशन को कहीं आप लोग प्रभावित तो नहीं करना चाहते, और आखिर अधिवेशन तो होगा ही। ऐसे समय में ये सब कार्रवाई की क्या औचित्य है? देखिए, मैं आपको एक बात पहले बोल रहा हूँ, मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि भैया जिनके नाम भाई साहब ने बोला कि भाई इनको कैसे पता चला, अरे सार्वजनिक है, वो मोहन भाई के पास भी कागज है, पूरी दुनिया के पास कागज है, जो चालान प्रस्तुत किया वो सार्वजनिक दस्तावेज हो जाता है, मीडिया के पास भी कागज है। दूसरी बात, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो अधिवेशन हो रहा है, ये जितने जगहों पे छापे की कार्रवाई हुई है, आप लोगों को ये स्पष्ट करना चाहिए कि ये सब एआईसीसी की बैठक इनके ही सहारे हो रही थी, नहीं तो हो नहीं पाती।
है ना भाई। आप अगर ये बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद में बैठे हुए व्यक्ति बोल रहे हैं कि अधिवेशन को प्रभावित करने की कोशिश है। दूसरी बात यह है कि आज नीचे से लेके ऊपर तक शीर्षस्थ नेता बोल रहे हैं हम घबरा नहीं रहे हैं। अरे आप घबरा नहीं रहे हैं, इसको बोलने की जरूरत क्या, आपका कहना क्या चाह रहे हैं भाई? आप घबरा नहीं रहे हैं, अधिवेशन में आइए जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये इस बात का जिन लोगों ने काम, जिनके नाम नामजद है, उन पे कार्रवाई हुई है, बहुत सारे लोगों पे कार्रवाई होनी बची है, थोड़ा सब्र करना चाहिए। और ईडी जो है वो वास्तव में कोल घोटाले, कोल माफिया, आपके दारू माफिया, रेत माफिया के द्वारा जो अकूत धन यहां छत्तीसगढ़ से वसूला जा रहा है, अवैध वसूली की जा रही है, जिसमें अधिकारी भी शामिल हैं, कुछ अवैध व्यापार करने वाले लोग शामिल हैं। सुनिए ना, मैं बता रहा हूं, इनके कारण से, इन वसूली के कारण से ये हो रही है कार्रवाई। और इसको अधिवेशन का केवल नाम लिया जा रहा है, अपना फेस सेविंग है ये। और इतने बड़े बड़े नेता जो मैं बोल रहा था, इसलिए इतनी बातें बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इनके भी तार जुड़े हैं और इनके भी नाम के खुलासे हो जाएंगे। बहरहाल अधिवेशन जो ये कर रहे हैं, वो अधिवेशन के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। आप अधिवेशन करें, जो मेहमान छत्तीसगढ़ आ रहे हैं उनका भी स्वागत है। केवल एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके की लूट कर रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग जो सत्ता में बैठे हैं, और उस करके छत्तीसगढ़ बदनाम हो रहा है, और सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए प्रतिदिन ये लोग वसूली कर रहे हैं, इस लूट को बंद कर रहे हैं। ईडी नहीं आई करते हैं। दुबे जी, इसका दूरगामी परिणाम क्या देख रहे हैं? हम पिछले कोई 2-3 हफ्ते से अन्य मुद्दों पे चर्चा कर रहे थे, चुनावी साल है, क्या क्या मुद्दे होंगे इस पे चर्चा हो रही थी, लेकिन अब जो है अचानक से ट्रैक चेंज हो गया है और ईडी और केंद्र पर ही अब उलझते हुए राजनीति नजर आ रही है। आपको क्या दिखता है, ये विषय और राजनीतिक होता जाएगा और इसमें आग भड़केगी? मोहन जी, मैं लगातार कहते आ रहा हूं और कई हफ्तों से कहते आ रहा हूं, महीने भी समझ लीजिए, महीनों से कहते आ रहा हूं कि ये जो चुनावी वर्ष है, मतलब 2003 में जो छत्तीसगढ़ में जो आलम देखने मिला था, कुछ वैसी मिलती जुलती तस्वीर अब दिखने में आ रही है। मतलब इतना संघर्ष, इतनी उखाड़ पछाड़ और इतना मतलब है ना उठा पटक भयंकर जो है हर तरफ दिख रही है। मतलब राजभवन वाला भी मामला था, फिर अब ये चला, पूर्व में फिर आरक्षण, फिर ये, फिर वो, और फिर देखिए क्या है कि जब सत्ता में यहाँ पे कांग्रेस आई, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, तो यहाँ पे फिर क्या है कि मतलब लगातार जांच बैठी। उस समय डॉक्टर रमन सिंह जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, बदलापुर, उनके और उनके दामाद के पर जांच बिठाई गई उनके अधीनस्थ अधिकारियों में। देखिए, कोई भी सरकार है और सरकार का अधिकार है, वो जांच बैठा सकती है, वो था। अब एक दृश्य ये सामने आ रहा है ईडी का। फिर आज जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जिस अंदाज में कहे, वो ऐसा था कि जहां जहां हम जाते हैं वहां चले आते हो। हाँ। जैसे वो उन्होंने कहा कि हम झारखंड गए तो ईडी का छापा पड़ गया, असम गए तो वहां तब ईडी का छापा पड़ गया, उत्तर प्रदेश की ओर रुख किए तो ईडी, हिमाचल तो ईडी। तो मतलब ये है कि जो अब क्या है कि इसको लेके पब्लिक कंफ्यूज होने लग गई है। मतलब जिस तरीके से जांच एजेंसी का पहले बदलापुर का, फिर इधर का, फिर उधर का, तो मतलब क्या है कि सच क्या है, वास्तविकता क्या है, इसको समझ पाना अब जो है आज के दौर में बड़ा मुश्किल हो गया है मोहन जी। और ये बात मुख्यमंत्री ने भी कही है, इसका जवाब एक एक करके दोनों प्रवक्ताओं से ले लेंगे कि भाई जनता जो है वो सच जानती है। इस तरीके के प्रयासों से कई बार जो है नुकसान भी उठाना पड़ सकता है राजनीति में। तो जब ये कार्रवाई हो रही है तो इसका लाभ दोनों ओर से लेने की कोशिश की जा रही है। एक तरीके से प्रदर्शन जो हो रहा है वो एक डिफेंड में डैमेज कंट्रोल की भी रणनीति के रूप में इसे देखा जा रहा है। प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ और ईडी के खिलाफ हो रहा है वाजपेयी जी, ऐसे में आप लोग अब कैसे जवाब देंगे? हो सकता है कि कल भी एक बड़े प्रदर्शन की रणनीति बन रही है, बीजेपी कार्यालय तक वो आ जाए। देखिए, ये बात तो सही है, जो मैं मुख्यमंत्री जी की इस बात से सहमत हूं, भूपेश बघेल जी की, कि जनता सब जानती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का भ्रष्टाचार, भूपेश बघेल जी की सरकार का, उनके लोगों का भ्रष्टाचार इस कदर है और अपराधियों के माध्यम से, माफिया के माध्यम से इस कदर है कि एक एक व्यक्ति इनके भ्रष्टाचार को जान देख समझ चुका और भुगत चुका है। आज किसी भी छोटे से छोटे किसान के काम नहीं हो रहे, तहसील में इस कदर पैसे मांगे जाते हैं कि हमारे भाई परेशान हैं। आप जनता का कोई काम नहीं हो रहा है और केवल भ्रष्टाचार हो रहा है। आज भी एक पोस्टिंग की लिस्ट आई है और मैं आपसे बताऊं, एक पोस्टिंग की लिस्ट हर हफ्ते 2-3 ठोक आती है।
कभी किसी सब इंस्पेक्टर्स की लिस्ट आ गई, कभी इंस्पेक्टर की, कभी डीएसपी की, कभी कलेक्टर की, कभी डिप्टी कलेक्टर की। ऐसे अधिकारियों की हर हफ्ते 2-3 लिस्ट आती है और ये सीधा सीधा वसूली का काम होता है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि जनता सब जानती है, छत्तीसगढ़ का एक एक व्यक्ति इनके भ्रष्टाचार को जान रहा है और जितने घोटाले इन्होंने किए हैं इस करके इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो ये इधर उधर के बहाने बना रहे हैं। दुबे जी, ये तो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला बताकर इसे एक भ्रष्टाचार का आरोप के रूप में जनता के बीच बीजेपी लेके जाएगी। आप लोग कैसे इसका डिफेंड कर पाएंगे? क्या ईडी का दुरुपयोग बस कह देने से बात बन जाएगी? क्या आप लोगों के पास क्या रणनीति है? देखिए, ईडी का दुरुपयोग जो केंद्र की भाजपा सरकार कर रही है उसका हम प्रमाण भी दे रहे हैं। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में नान घोटाला हुआ, जो सीधा जनता से जुड़ा मामला था, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के 15 वर्षीय भाजपा सरकार में चिटफंड कंपनियां आई और आम जनता की गाढ़ी जमा पूंजी को जिस प्रकार से उन्होंने हड़प लिया, और उसके जांच के लिए ईडी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है, और उसमें आज तक ना तो केंद्र सरकार और ना ही ईडी संज्ञान ली है और उस मामलों को जांच नहीं कर रही है। जो मामला सीधा जनता के अन्न से और जनता की जमा पूंजी से जुड़ा मामला है, नान घोटाला और चिटफंड घोटाला, उस पे जांच ना करके एक विपक्षी दल के नेताओं पर जिस प्रकार से बहाने बना करके उन्हें डराने का, धमकाने के लिए और साजिश करने की काम भाजपा और ईडी कर रही है संवैधानिक संस्था के दुरुपयोग के माध्यम से, ये दुर्भाग्यजनक पहलू है। कालाबाजारी, जितना काला धन इकट्ठा हो रहा है, इसका पूरा काम वही कर रहे हैं। सच्चाई सब जान रहे हैं। जो आप नान घोटाले की बात कर रहे हैं दुबे जी, बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने से कुछ नहीं होता। वाजपेयी जी, आप बता दिए चिटफंड घोटाला में आज भी और नान घोटाला में सीएम मैडम जिस डायरी की बात कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात, जिस डायरी की बात कर रहे हैं उस डायरी में सीएम मैडम कौन, और उनका जो नाम है वो इसमें भी स्पष्ट तौर पे आया। वो काम वो भूपेश बघेल जी के लिए उनको धन वसूल करके दे रहे हैं, ये सच्चाई है। और मैं दूसरी एक बात आपसे बोलना चाह रहा हूं, ये जो इस तरीके की बातें करते हैं ना कि इसमें ईडी और ये इस तरीके का आप एंगल देना चाह रहे हैं, आपको जो जिस तरीके से अपराधियों को बैठाला और जो यहाँ पे अपराध हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, इसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि कांग्रेस की सरकार, जो भूपेश बघेल जी की सरकार है, इसकी पूरी करनी को जनता न केवल जाने बल्कि भोग रही है। और नान घोटाले की अगर जांच की मांग उठ रही है तो इसमें गलत क्या है? इसकी भी जांच हो जानी चाहिए। जब सब जांच तो होनी ही चाहिए और जांच हो रही है। जांच में अड़ंगा डाल रहे हैं भूपेश बघेल, और स्पष्ट तौर पे ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इन 2 अधिकारियों को बचाने के लिए भूपेश बघेल जी ने सारी सीमाएं लांघी हैं और इसके सबूत जो है सील पैक लिफाफे में वहां पे दिए गए थे। अडानी की जांच की मांग की भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मांग उठी है, इसको कैसे देखते हैं? इस एंगल को भी आज मुख्यमंत्री ने उठाया है। देखिए, मैं एक बात आपसे कह दूं कि ये 10 ठो चीज उठाएंगे ताकि मुद्दे को भटकाएं। सच्चाई ये है कि जिस कदर का भ्रष्टाचार और अपराध छत्तीसगढ़ की धरती पे हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और इस करके जांच तो होगी, जांच एजेंसियों में तथ्य पकड़े जाएंगे, उसके साथ साथ कुछ लोग पकड़े जाएंगे, जो पकड़े गए हैं जेल भेजे जाएंगे, और लोग पकड़े जाएंगे और जेल भेजे जाएंगे। और ये वहां पे कोर्ट में पेशी होने के बाद भी इनको जमानत नहीं मिल रही है। अगर मान लीजिए ईडी गलत कार्रवाई करे तो वैसे ही डरने का विषय नहीं है, आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। क्या कर लेगा ईडी वाला? लेकिन अगर कार्रवाई सच्ची है, देखिए, डर चोर के मन में होता है, डर चोर के मन में होता है, घबराहट चोर के मन में होती है। और ये जो काम किए हैं उस करके इनकी जांच हो रही है और जांच में ये पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। तो दुबे जी से आखिरी कमेंट ले लेते हैं। दुबे जी, क्या ये माने कि अधिवेशन का इस पर असर पड़ेगा? क्या ईडी की जो कार्रवाई हुई है उसका अधिवेशन पर असर देखने को मिलेगा? देखिए, हालांकि शैलजा जी का और भूपेश बघेल जी का कॉन्फिडेंस दिखा, उनके मंत्रियों को भी दिखा, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ले रहे थे तो सारे मंत्री मंडल के सदस्य उनके साथ थे। लेकिन देखिए क्या है कि मैंने पहले भी कहा कि भूपेश बघेल जी के बड़े मतलब ना विश्वसनीय लोग हैं, राम गोपाल अग्रवाल जी, गिरीश देवांगन जी, और बहुत ये पहले भी जिम्मेदारी, मतलब सरकार बनने के पहले संगठन में रह के बहुत जिम्मेदारी महती भूमिका निभाते रहे हैं। और आज क्या है कि मतलब इन पे आंच आना तो कहीं ना कहीं एक तनाव की स्थिति पैदा तो होती है। तो कहीं ना कहीं देखिए अभी व्यवस्था के दौर से गुजर रहे हैं, मतलब अभी तो व्यवस्था करना है, फिर 15,000 लोग आ रहे हैं, आज ये भी बताया गया। तो सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर मुझे लगता है अधिवेशन पर पड़ सकता है। बिल्कुल, अधिवेशन पे असर पड़ेगा, ये कहना है दुबे जी का। आखिरी कमेंट आप भी बता दीजिए। रुपेश जी, आप लोग क्या तैयारी करेंगे? क्योंकि काफी बड़े जो नेता हैं वो तो इसी जांच में फंसे रहेंगे, उनको हो सकता है कि बुलाया भी जाए, तो प्रभाव तो पड़ेगा ना भाई आप लोग के अधिवेशन पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी में एक से एक दिग्गज नेता हैं और परिपक्व नेता हैं। आदरणीय गिरीश देवांगन जी, आदरणीय रामगोपाल अग्रवाल जी हमारे शीर्ष नेताओं में से एक हैं। उनकी कमी निश्चित रूप से हमें
अभी खल रही है, जिस प्रकार से उनके ऊपर कुठाराघात करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन भाजपा के लोग ये बता दे कि चिटफंड घोटाले और नान घोटाले में ईडी से मांग कब करेंगे। और रही बात केंद्र में हमारी सरकार 2024 में बैठे और 2023 में छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार बने, इस पर हमारी आत्मचिंतन होगा, मंत्रणा होगा, रोड मैप बनेगा। और उसके लिए हमारे शीर्ष नेता मोहन मरकाम जी, भूपेश बघेल जी, आदरणीय शैलजा जी और राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सभी का समग्र नेतृत्व इस महाधिवेशन को सफल बनाएंगे। आप जो बोल रहे हैं कि ये मांग कब करेंगे, भाई आप सरकार हैं, आप प्रदेश में सरकार हैं, आप क्या कर रहे हैं? 4-4.5 साल हो गया है, आपने कोई छानबीन की है? आपने कोई छानबीन की? वाजपेयी जी, आप लोग ने तो किसानों को 2100 में धान खरीदने की समर्थन मूल्य की मांग भी अपने सरकार से नहीं कर पाए। सुनिए तो मेरा विनम्र आग्रह है, आज से 4.5 साल में रोक है, आपने अपराधियों को संरक्षण देने के अलावा पुलिस और जांच का कोई काम आप लोग भी करते हैं क्या? कि आप लोग केवल जो है राजनीति करते हैं, खुद अपराध करते हैं और कोई कार्रवाई होती है तो आप लोग राजनीति करते हैं? कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसकी वजह से इन सब मामलों में जांच जो है। अरे भैया, कोर्ट का क्या ऑर्डर है? कोर्ट का ऑर्डर देखिए, यहाँ पे जो जांच चल रही है, सुनिए, जो भी जांच चल रही है, ये जो बोल रहे हैं चिटफंड घोटाले को लेकर के, क्या है बताइए? चिटफंड घोटाले में क्या है? क्या कौन सा ऑर्डर है कोर्ट का? आगे बढ़ जाएगी, समय की घोटाला ये कर, समय की कमी भी है, इसलिए हम इसी विषय पर केंद्रित रहेंगे। फिलहाल ईडी की कार्रवाई से अधिवेशन पर क्या असर होगा, इन्हीं सब बातों पे हमने चर्चा की। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी ने देखा कि ईडी की कार्रवाई के बाद किस तरीके से राजनीतिक पसोपेश की स्थिति बनी हुई है, राजनीतिक बयानों के तीर चल रहे हैं और इसका असर कल भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आज के प्रदर्शन का रिएक्शन कल भी होगा। तो कल भी हमारी इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए TV 24। नमस्कार।